अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको आई टैब पर जाके लाजमी देखिए ताकि आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के साथ अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस असल में होता क्या है? अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बुक से टैली करें तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2, 3, -5 एंड 6। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम हमारे पास 2/2 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल मिल रही हैं, यानी इसमें भी नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम फर्स्ट की तरह 2/2 हो जाएगा। नंबर 3 पे स्टूडेंट हम बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। तो इस लिहाज से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 1/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/1। यानी आप इसमें याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। ई पार्ट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो यहां से हमारे पास इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा 1/1। तो जी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास भी 3 हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा 3/3। एच वाले पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो इस हिसाब से इस मैट्रिक्स का हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो होगा 2/3, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है, यहाँ से हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी। इसके ऊपर 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास इक्वल होने के लिए 2 मैट्रिसेस का उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे चूज करते हैं तो इसका ऑर्डर 1/1 है। तो इसको मैं ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स के साथ इक्वल रख सकता हूँ जिसका ऑर्डर मेरे पास 1/1 हो। तो इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स का आपके पास जो ऑर्डर बन रहा है वो 1/2 है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन ही इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स नंबर सी देखें, उसके अंदर अगर आप यहाँ देखें इसका ऑर्डर 1/1 है। इसको जब मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे पिक करता हूँ तो 5 - 2 मेरे पास 3 ही आता है। तो इससे मुराद मेरे पास यहाँ मतलब ये बना कि ए जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स ऑफ सी के। इसी तरह जब हम मैट्रिक्स बी चेक करते हैं
तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है हमारे पास 1/2। तो डी को चेक करने से इसका ऑर्डर तो मुझे 1/2 मिला, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये बी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो इसके लिहाज से हम 1/2 का जो मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स है वो ढूंढें तो हमारे पास आई मैट्रिक्स बनता है। तो आई मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हैं 3 और 3 + 2 हमारे पास 5 आ जाता है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स आई के। इसी तरह स्टूडेंट मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स अब हम अगर चेक करते हैं तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास मैट्रिक्स आई के अकॉर्डिंग के हिसाब से हमारे पास ऑर्डर तो इसका सेम आ रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है इससे, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डी जो मैट्रिक्स है वो इसमें से किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स ई अगर हम चेक करें तो इसका ऑर्डर है मेरे पास 2/2, तो इसको इक्वेट कर सकता हूँ मैं 2/2 मैट्रिक्स के साथ ही। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर रहा हूँ या एंट्रीज चेक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल सेम है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स ई जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स एच के। तो स्टूडेंट इसके बाद अगर हम मैट्रिक्स एफ चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/1 है, तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ 2/1 के साथ। तो स्टूडेंट जी मैट्रिक्स के अंदर अगर 3 - 1 करता हूँ तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 2 मिलता है, और 3 + 3 करने से मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 मिलता है। तो यहाँ से एक और रिजल्ट हमें मिला कि मैट्रिक्स जी जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स एफ के। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पे जो हमारे पास बच जाता है कॉलम, लास्ट पे जो हमारे पास बच जाता है मैट्रिक्स जे। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है, तो हमारे पास 2/2 के हमारे पास मैट्रिसेस ये दो मौजूद हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इसी तरह 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जे मैट्रिक्स जो है वो ई और एच इन दोनों के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जे मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स और एच मैट्रिक्स ये तीनों आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमने वेरिएबल ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है, अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं तो इससे मुराद ये है कि ये इक्वल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो वो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास वो है कि दे both are of same order। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये भी 2/2 का है और ये मैट्रिक्स भी हमारे पास 2/2 का है। तो यानी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई इस पे कर रही है, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास a + c जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होगा 0 के, और a + 2b इक्वल होगा -7 के, c - 1 इक्वल होगा 3 के, और 4d - 6 इक्वल होगा हमारे पास 2d के। स्टूडेंट हम इन्हें इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, अगर आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपने किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको दो वेरिएबल्स गिवन हो तो आप हमेशा उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपको कम से कम एक इक्वेशन का आंसर आपको गिवन हो। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो a + c इस दोनों
इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स हैं और हमें इसमें से ए और सी दोनों में से किसी की भी वैल्यू जो है नहीं पता। इसी तरह सेकंड इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे भी a प्लस 2b है इज इक्वल टू -7। तो यानी यहाँ पे भी दो वेरिएबल होने की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन नंबर अगर थर्ड देखें तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम इस्तेमाल करें तो c - 1 इज इक्वल टू 3। तो अब -1 है यहाँ पे, तो वो दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी, c इज इक्वल टू 4। उसके बाद अब जैसे ही हमें यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाती है, तो पहली इक्वेशन अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे a प्लस c, तो यानी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें यानी c की मिल गई, तो दूसरा वेरिएबल जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू पुट करते हैं +4 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a की भी वैल्यू मिल गई कि a इज इक्वल टू -4 निकल आया हमारे पास। अब a की वैल्यू निकलने से स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मौजूद वेरिएबल a की वैल्यू भी मिलने से हम b की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन 3। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे हम यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास अगर a की वैल्यू हम -4 पुट करते हैं प्लस 2b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अगर -4 जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो स्टूडेंट वो वहाँ पे प्लस की वैल्यू बन जाएगी, वहाँ पे -7 मौजूद है, तो ये -7 और प्लस का 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास 7 है, तो -3 हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। देन b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल टू -3/2। तो स्टूडेंट इस वक्त हमें a, b और c वेरिएबल्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम सिर्फ वेरिएबल d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन 4। स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 4 यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखें स्टूडेंट दोनों तरफ हमारे पास वेरिएबल एक ही है, यानी वेरिएबल सेम है। तो हम यहाँ पे हम इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि हम सेम वेरिएबल की वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू अलहदा कर लेंगे। तो 2d था, 2d स्टूडेंट इधर प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और 6 इधर माइनस का था, दूसरी तरफ जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट 4d में से अगर आप 2d माइनस करते हैं तो आपके पास 2d बच जाएगा इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6/2। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी, d इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ से हमारे जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं हमने उन सब की वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह